बिहार पुलिस 2026 के लिए हम लोग अभी इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आज इसका ये लास्ट लेक्चर है। यानी कि दो वीडियो में मैं आप सभी को बोला था कि प्राग ऐतिहासिक काल को खत्म कर दूंगा तो कर दूंगा। इसके बाद जब ही सारे टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम होने में टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। अगस्त के, मेरे हिसाब से अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका फॉर्म भराने लगेगा। उसके बाद भी 2-3 मंथ का टाइम मिलेगा, तब भी अभी हमारे पास काफी अच्छा समय है। जब तक हम पूरे सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक खत्म कर लेंगे, बेहतरीन तरीका से रिवीजन भी कर लेंगे। तो आप चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा, बिहार एसएससी रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीका से देखना चाहिए। और एक प्यारा सा नोट्स नहीं बनाना है, फिर भी आप चाहे तो इसका फेयर आप इसका नोट्स हमारे गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में नवपाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? भारत में जो नवपाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल है वह कौन सा है? तो कौन सा है गाइस? तो बुर्ज होम है। कौन सा है? बुर्ज होम जो है ये नवपाषाण का प्रसिद्ध स्थल है भारत में, बुर्ज होम। ओके, नेक्स्ट वाला है कि बुर्ज होम कहाँ स्थित है? ये जो बुर्ज होम है साथियों, ये कहाँ पे है? तो कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, गड्ढों में बने घरों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? गड्ढों में बने घरों के लिए कौन सा जो स्थल है गाइस वह आपका प्रसिद्ध है? तो बुर्ज होम है। कौन? बुर्ज होम जो है ये प्रसिद्ध है, किस लिए? तो गड्ढों में बने घर के लिए ये प्रसिद्ध है। ओके, मेहरगढ़ किस वर्तमान देश में स्थित है? यानी कि मेहरगढ़ जो है गाइस वो अभी वर्तमान में कौन सा देश में स्थित है? कौन सा देश में है? तो पाकिस्तान में। कौन से देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में अभी मेहरगढ़ स्थित है। नेक्स्ट वाले गाइस कि मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? मेहरगढ़ जो है वह किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से मेहरगढ़ स्थित है, संबंधित है। क्या है मेहरगढ़, किससे संबंधित है गाइस? तो नवपाषाण काल से। ओके, नेक्स्ट वाले, नवपाषाण काल में लोग किसका उपयोग अनाज पीसने के लिए करते थे? नवपाषाण काल में लोग किसका उपयोग करते थे अनाज को पीसने के लिए? तो किसका करते थे गाइस? तो सिलबट का। किसका? सिलबट का प्रयोग करते थे कोई भी अनाज को पीसने के लिए नवपाषाण काल के लोग। ओके, नेक्स्ट वाला है कि नवपाषाण काल की पॉलिशदार कुल्हाड़ी किससे बनी होती थी? नवपाषाण काल की पॉलिशदार जो कुल्हाड़ी थी गाइस वो किसकी बनी होती थी? तो पत्थर की। किसकी? पत्थर की बनी होती थी। ओके, नेक्स्ट वाला है कि मानव द्वारा उगाई गई प्रारंभिक फसलों में कौन शामिल थी? कौन सा ऐसा फसल है जो मानव द्वारा प्रारंभिक फसलों में उगाया गया था? मतलब स्टार्टिंग में कौन सा फसल को उगाया गया था? तो गेहूं भी, जौ भी, धान भी। ओके गाइस, मतलब उपयोग सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला है कि किस काल में भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तन हुआ? किस काल में गाइस भोजन संग्रहण से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तन हुआ? किस काल से? तो नवपाषाण काल से। किस काल से? नवपाषाण काल से ये भोजन संग्रहण से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तित हुआ। प्रागैतिहासिक मानव का प्रमुख हथियार क्या था? मतलब प्रागैतिहासिक में जो मानव का जो प्रमुख हथियार था साथियों वह क्या था? तो वह भाला था। क्या था? भाला था। क्या था मेरे साथियों? भाला था। अभी देखेंगे हुलाला, हुलर यानी आदि मानव के लोग भाला ही लिया रहते थे। ओके, नेक्स्ट सवाल है गाइस कि ताम्रपाषाण काल में कौन सी धातु प्रचलित हुई? ताम्रपाषाण काल में कौन सी जो धातु है वो प्रचलित हुई? तो तांबा। कौन सी धातु गाइस? तो तांबा जो है वो ताम्रपाषाण काल में प्रचलित होने वाली धातु है। कौन सी? तांबा। ओके, नेक्स्ट वाले, भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र जो था साथियों वह कौन सा था? तो दक्कन क्षेत्र। कौन था? दक्कन क्षेत्र जो था भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र था। ओके, नेक्स्ट वाले, आहड़ संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? आहड़ संस्कृति जो है वह किस राज्य से संबंधित है साथियों? तो राजस्थान से। किससे?
राजस्थान से। नेक्स्ट वाले कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा जो है वह किस सभ्यता से संबंधित है साथियों? तो हड़प्पा सभ्यता से। किससे? हड़प्पा सभ्यता से कालीबंगा संबंधित है। ओके। नेक्स्ट वाले मध्य पाषाण काल में मनुष्य किसका शिकार करता था? मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है वो किसका शिकार करता था मेरे साथियों? तो जंगली पशुओं का। किसका? जंगली पशुओं का शिकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य करता था। नेक्स्ट वाले मानव ने सबसे पहले किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया मेरे साथियों? तो आग का। किसका? आग का। सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तो आग का ही प्रयोग किया। नेक्स्ट वाले नव पाषाण काल में किस कला की का विकास हुआ? नव पाषाण काल में किस कला का जो है साथियों वह विकास हुआ? तो किसका विकास हुआ? तो कुम्हारगिरी का भी, चित्रकला का भी, बुनाई का भी, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये नव पाषाण काल में किस कला का विकास हुआ? तो उपयुक्त यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट वाले प्राग ऐतिहासिक काल का ज्ञान मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? अगर हमें प्राग ऐतिहासिक काल की चीजें जाननी है, यानी उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना है, तो कौन किससे उसका प्राप्त होती है जानकारी, ज्ञान उसका किससे प्राप्त होता है गाइस? तो पुरातात्विक खोज से। किससे? पुरातात्विक खोज से प्राग ऐतिहासिक काल का ज्ञान मुख्यतः प्राप्त होती है। नेक्स्ट वाले पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के समूह में रहते थे? पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह किस प्रकार के समूह में रहते थे गाइस? तो जनजाति समूह में। कैसे? जनजाति के समूह में पूरा पाषाण काल के लोग रहते थे। किस समूह में? तो जनजाति। ओके। नेक्स्ट वाले किस काल में मृतकों को दफनाने की परंपरा का के प्रमाण मिलते हैं? किस काल में मृतकों को दफनाने की परंपरा का प्रमाण मिलते हैं मेरे साथियों? तो मध्य पाषाण काल में भी और नव पाषाण काल में, यानी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले प्राग ऐतिहासिक काल में परिवहन का प्रमुख साधन क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल में जो परिवहन यानी आने जाने का जो प्रमुख साधन था वह क्या था? तो पैदल चलना ही प्रमुख साधन था। कोई साधन नहीं था, पैदल ही आप चलिए, अपनी गाड़ी से चलिए। ओके। नेक्स्ट वाले मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख भारतीय स्थल है। मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख भारतीय स्थल जो है मेरे साथियों वह कौन है? तो बोगर है। कौन? क्या हो जाएगा? तो बागोर है। क्या? बागोर जो है मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख भारतीय स्थल है। कौन? बागोर। ओके। नेक्स्ट वाला बागोर कहाँ स्थित है? बागोर जो है मेरे साथियों वह कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है साथियों? तो राजस्थान में बागोर स्थित है। नेक्स्ट वाला किस काल में कुत्ते के पालतू होने का प्रमाण मिलते हैं? किस काल में कुत्ते के पालतू होने का प्रमाण मिलता है साथियों? तो पूरा पाषाण के अंत में। कहा? पूरा पाषाण के अंत में कुत्ते को पालतू होने का प्रमाण मिलता है पूरा पाषाण के अंत में। ओके। नेक्स्ट वाले नव पाषाण काल में अधिशेष उत्पाद का परिमाण क्या हुआ? क्या कह रहा है सवाल कि नव पाषाण काल में अधिशेष उत्पादन का परिणाम क्या हुआ मेरे साथियों? तो व्यापार की शुरुआत हुई। क्या हुई? व्यापार की शुरुआत। ओके। नेक्स्ट वाले चिरांद पर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? चिरांद पुरातात्विक स्थल जो है साथियों वह आपका बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट वाला है चिरांद किस काल के लिए प्रसिद्ध है गाइस? किस काल के लिए प्रसिद्ध है? तो नव पाषाण के लिए। किसके लिए? तो नव पाषाण के लिए चिरांद जो है वह आपका प्रसिद्ध है। ओके। नेक्स्ट वाले नव पाषाण काल में किस पशु का उपयोग खेती में होने लगा? क्या नव पाषाण काल में किस पशु का जो है उपयोग खेती में होने लगा? तो बैल का। किसका? बैल का उपयोग नव पाषाण काल में खेती के लिए किया जाने लगा। नेक्स्ट वाले मानव ने बीज बोना कब सीखा? मानव ने बीज बोना नव पाषाण काल में सीखा। कब मेरे साथियों? तो नव पाषाण काल में मानव ने बीज बोना सीखा। ओके। नेक्स्ट वाले नव पाषाण क्रांति शब्द किससे संबंधित है? नव पाषाण क्रांति शब्द जो है साथियों वह किससे संबंधित है? तो कृषि का विकास से। किससे?
कृषि का विकास से नवपाषाण क्रांति शब्द संबंधित है। ओके, नेक्स्ट वाले, प्राचीनतम औजार मुख्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? प्राचीनतम औजार जो है वह मुख्यतः किस पदार्थ से बनाए जाते थे साथियों? तो क्वार्टजाइट से। किससे? क्वार्टजाइट से प्राचीनतम औजार मुख्यतः बनाए जाते थे। किस पत्थर से? तो क्वार्टजाइट से। ओके, नेक्स्ट वाले, प्राग ऐतिहासिक चित्र में सबसे अधिक क्या दर्शाया गया? प्राग ऐतिहासिक चित्र में जो सबसे अधिक है वो क्या दर्शाया गया मेरे साथियों? तो शिकार को दर्शाया गया, सबसे ज्यादा शिकार दर्शाया गया। क्या? शिकार। नेक्स्ट वाले, ताम्रपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और लौह युग के बीच नहीं बल्कि किसके बाद आता है? ताम्रपाषाण काल जो है मेरे साथियों वो पूरा पाषाण काल और लौह युग के बीच नहीं आता है बल्कि किसके बाद आता है साथियों? तो ये नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है। ओके, नवपाषाण काल के बाद क्या आता है? तो ताम्रपाषाण काल। ओके, नेक्स्ट वाला, प्राग ऐतिहासिक मानव का जीवन किस पर आधारित था? प्राग ऐतिहासिक मानव का जो जीवन है वो किस पर आधारित था साथियों? तो प्राकृतिक पे। किस पे आधारित था? प्राकृतिक पे आधारित था। नेक्स्ट वाले, किस काल में मानव ने भोजन संग्रहण और उत्पादन दोनों किए? किस काल में मानव ने भोजन संग्रहण एवं उत्पादन दोनों किए साथियों? तो मध्यपाषाण काल में। किसमें? मध्यपाषाण काल में मानव ने भोजन संग्रहण भी किया और उत्पादन भी किया, दोनों किया। कब? मध्यपाषाण काल में। ओके, नेक्स्ट वाले, खेती के विकास से क्या संभव हुआ? जब खेती की विकास हो गई तो उसके बाद क्या संभव हुआ? तो मतलब अस्थाई जीवन जो है वो संभव हो गया, मतलब अस्थाई बस्तियां जो है वो संभव हो गया, अस्थाई बस्तियां। ओके, नेक्स्ट वाले, नवपाषाण काल का प्रमुख आविष्कार कौन सा माना जाता है? तो नवपाषाण काल का प्रमुख जो आविष्कार है वो किस चीज का माना जाता है? तो पहिया को। किसको साथियों? पहिया को। ओके, नेक्स्ट वाले, भारत में नवपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। भारत में नवपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्थल जो है मेरे साथियों वह कौन है? तो चिरांद है। क्या है? चिरांद जो है भारत में नवपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। ओके, नेक्स्ट वाले, मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के औजार बनाए? मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के औजार बनाए? तो पत्थर के औजार बनाए। किसके साथियों? पत्थर के औजार बनाए मानव ने सबसे पहले। नेक्स्ट वाले, पूरा पाषाण काल में सामाजिक इकाई क्या थी? पूरा पाषाण काल में सामाजिक इकाई जो थी वो क्या थी? तो परिवार समूह था। क्या था? परिवार समूह जो था ये सामाजिक इकाई थी। क्या? परिवार समूह। ओके, नेक्स्ट वाले, मानव ने पशुओं को पालतू क्यों बनाया? मानव ने पशुओं को पालतू इसलिए बनाया कि वो सुरक्षा और उपयोग हेतु है, मतलब वो सुरक्षा करेगा और उपयोगी कुछ होगा, जैसे बैल को तो खेत के लिए यूज करेंगे, इसलिए मानव ने पशुओं को पालतू बनाया। नेक्स्ट वाले, कि मध्यपाषाण काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? मध्यपाषाण काल की जो अर्थव्यवस्था है मेरे साथियों वो किस पर आधारित थी? किस पे आधारित थी? तो शिकार और संग्रह पे। किस पे? शिकार और संग्रह पे ही आधारित थी। ओके, नेक्स्ट वाले, प्राग ऐतिहासिक मानव का आवास का प्रमुख स्थान था। प्राग प्राग ऐतिहासिक मानव का आवास का जो प्रमुख स्थान था वह क्या था मेरे साथियों? तो गुफाएं था। क्या था? गुफाएं। नेक्स्ट वाले, कौन सा स्थल बिहार के नवपाषाण काल से संबंधित है? कौन सा स्थल जो है वो बिहार के नवपाषाण काल से संबंधित है? तो चिरांद है। क्या है साथियों? चिरांद जो है वह नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट वाले, नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ? नवपाषाण काल में जो है मेरे साथियों वो किसका विकास हुआ? तो ग्राम जीवन का। किसका? ग्राम जीवन का विकास नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट वाले, प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कृषि का विकास। किसका था? कृषि का विकास। नेक्स्ट वाले, किस काल में मनुष्य ने अनाज भंडारण शुरू किया? किस काल में मनुष्य ने अनाज भंडारण शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मानव इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा था?
मानव इतिहास का सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल था। क्या था मेरे साथ? पूरा पाषाण काल जो था मानव इतिहास का सबसे लंबा काल था। कौन? पूरा पाषाण काल। ओके, नेक्स्ट वाला, प्राग ऐतिहासिक काल में जीवन का आधार क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल में जीवन का आधार था प्राकृतिक और पर्यावरण। क्या था? प्राकृतिक और पर्यावरण। नेक्स्ट वाले, नव पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? नव पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो खाद्य उत्पादक काल। कौन? खाद्य उत्पादक काल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, बिहार पुलिस के लिए या फिर किसी भी और जो आपको मैं बोल रहा हूँ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी रेलवे, ये सब एग्जाम के लिए जो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे, तो प्राग ऐतिहासिक काल आज हमारा समाप्त हो गया। ये हमारा सेकेंड लेक्चर था मेरे साथियों प्राग ऐतिहासिक काल का। और यकीन मानिए, इतना पढ़ के जाइए बिहार पुलिस में, प्राग ऐतिहासिक काल से जो एक सवाल आता है वो इसी से आएगा। देखिए, कभी-कभी सवाल आते भी है, कभी-कभी सवाल नहीं भी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप प्रागैतिहासिक काल के लिए 50 को वीडियो देख लीजिए और सिलेबस को कंप्लीट ही मत कीजिए। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, ऐसा रिटन कभी नहीं निकलता। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।